बोला वहाँ से कई किलोमीटर 50 किलोमीटर या 50 पता नहीं कितने किलोमीटर दूर अगर कोई सड़क है और उस सड़क से कोई ट्रक गुजर रहा है तो उसकी वाइब्रेशन से भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग में फ़र्क पड़ेगा। इतना नाजुक काम है, दूर सड़क पे कोई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल क्या है? इंडिया मेगा बिलियन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर प्लान। अच्छा, इंडियाज़ मेगा $45 बिलियन, $45 बिलियन। 45। स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज के समय दुनिया में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप ताइवान बनाता है। सेमीकंडक्टर के मामले में ताइवान नंबर 1 है। वर्ल्ड में जितनी सेमीकंडक्टर चिप बनती है उसमें 60 से 65% चिप अकेले ताइवान बनाता है। फिर उसके बाद साउथ कोरिया, यूएस, जापान और चाइना का नंबर आता है। हर साल 1 ट्रिलियन चिप मैन्युफैक्चर होती है, 130 चिप पर पर्सन, और हर साल सेमीकंडक्टर चिप की डिमांड ग्लोबली बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो इस डिमांड को देख के कई देश अपने यहाँ सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा जिस स्पीड से चाइना ताइवान पे एग्रेशन बढ़ा रहा है, उसे दुनिया भर के देश को चिंता होने लगी है कि अगर कल को चाइना और ताइवान के बीच एक स्मॉल स्केल वॉर भी हो जाती है तो इससे दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो जाएगी और दुनिया रिसेशन की तरफ चली जाएगी। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आज के समय हर देश सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग के पीछे लग गया है। चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, जापान हो या फिर इंडिया हो, हर कोई अपने यहाँ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बनाने में लगा हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सेमीकंडक्टर की हमें ज़रूरत क्यों है। तो देखो, आज हम जिस समय में जी रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक हर जगह पे इलेक्ट्रॉनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आपको हर जगह इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखने को मिलेगा। आप इस समय मेरा वीडियो भी एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे ही देख रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सेमीकंडक्टर चिप। आप मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट शरीर है तो सेमीकंडक्टर चिप उसका दिल है। सेमीकंडक्टर चिप का काम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पावर देना होता है। आज के समय कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, वाईफाई, कार, ड्रोन्स, स्मार्ट वॉच, टीवी, स्मार्टफोन, होम अप्लायंस, यहाँ तक कि 5G में भी सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ होता है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में ATM मशीन, डिफेंस सेक्टर में मिसाइल, एयरक्राफ्ट, टैंक, स्पेस सेक्टर में सैटेलाइट, सब में सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। आज के समय हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ होता है और दुनिया भर के देश आज इसी के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि सभी को पता है कि फ्यूचर में जो देश सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग करेगा वो देश फ्यूचर में एक तरीके से रूल करेगा। तो सेमीकंडक्टर को लेकर भारत भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है और सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने मेगा प्लान तैयार किया है और इसमें भारत की मदद अडानी और टाटा भी कर रहे हैं। तो वो मेगा प्लान क्या है और भारत कैसे सेमीकंडक्टर की मदद से $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, आइए जानते हैं। India has approved 3 projects. Total cost some $15 billion. The idea is to boost chip production. The first project is a semiconductor fabrication plant. It will be India's first, set up by Tata Group and Taiwan's Power Chip. The Tata Group has also made a commitment and is on the verge of concluding and announcing a huge semiconductor fab in Dholera. तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेमीकंडक्टर को लेकर भारत का क्या प्लान है और क्या फ्यूचर में भारत ग्लोबल चिप पावर हाउस बन पाएगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप होती क्या है। तो देखो, सेमीकंडक्टर को हम इंटीग्रेट सर्किट और माइक्रो चिप्स के नाम से जानते हैं, जो सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड से बने होते हैं। सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग बहुत लंबे प्रोसेस से होकर गुजरती है। पहले चिप की डिजाइन होती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है और फिर असेंबल होती है। आज के समय सिर्फ कुछ ही कंपनी है जो ये तीनों प्रोसेस खुद से कर पाती है, वरना बहुत सी कंपनी सिर्फ चिप को डिजाइन करती हैं या फिर मैन्युफैक्चर करती हैं या फिर असेंबल करती हैं।
सेमीकंडक्टर चिप के तैयार होने में सबसे ज़्यादा पैसा डिज़ाइन में लगता है। डिज़ाइनिंग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का यूज़ होता है कि चिप को कितना स्मॉल और पावरफुल बनाया जा सके। साथ में इसमें हाई स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ती है। आज के समय यूएस सेमीकंडक्टर की डिज़ाइनिंग में नंबर 1 है। जो कंपनियां सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप की डिज़ाइनिंग करती हैं उन्हें फैबलेस फर्म कहा जाता है। जब फैबलेस फर्म अपने डिज़ाइन को मैन्युफैक्चरिंग के लिए देती हैं तो उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को फाउंड्रीज और फैब इंडस्ट्रियल यूनिट कहा जाता है। आज के समय सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग में ताइवान नंबर 1 है। दुनिया का 60 से 65% चिप मैन्युफैक्चर अकेले ताइवान करता है। जब चिप मैन्युफैक्चर हो जाते हैं तब असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग की जाती है, जिसमें लो स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत पड़ती है और इस एरिया में चाइना नंबर 1 है। चाइना में बहुत सारी सेमीकंडक्टर चिप ताइवान, जापान, साउथ कोरिया से आती है और फिर चाइना में असेंबल, टेस्टिंग और पैकेजिंग की जाती है। आइए अब हम जानते हैं कि भारत सेमीकंडक्टर के मामले में इस समय कहां पे खड़ा है। भारत के पास इस समय चिप मेकिंग प्रोसेस में डिजाइनिंग और असेंबली में एडवांटेज है। कई ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनी जैसे कि फॉक्सकॉन, विस्टॉन, सैमसंग ने अपने डिजाइन और असेंबली प्लांट इंडिया में एस्टेब्लिश किए हैं। आज भारत के पास हाई स्किल्ड के साथ साथ लो स्किल्ड वर्कफोर्स भी है, पर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत जीरो है। भारत में आज भी एक भी सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। भारत 100% सेमीकंडक्टर चिप को इंपोर्ट करता है। पर आपको जान के हैरानी होगी कि पास्ट में भारत के पास चिप पावर हाउस बनने के 2 मौके थे। 1960 में फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कंपनी भारत में इन्वेस्ट करना चाहती थी। वो भारत में इंटीग्रेटेड सर्किट और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर बनाना चाहती थी, पर उस समय कांग्रेस ने इस कंपनी को मना कर दिया। सोचो अगर 1960s में ये कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल देती तो आज के समय भारत सेमीकंडक्टर में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस होता, पर यह चांस भारत ने मिस कर दिया। पर इसके अलावा भारत को एक और चांस मिला था। भारत के चंडीगढ़ में VLSI फैब्रिकेशन प्लांट खुला था और इसमें प्रोडक्शन भी शुरू हो गई थी। भारत में ये प्लांट ताइवान की जो सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी TSMC है उससे पहले खुला गया था, पर फिर 1989 में इस प्लांट में आग लग गई और फिर इसके बाद इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अगर ये प्लांट फिर से शुरू हो जाता तो आज भारत सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता। तो भारत ने पास्ट में 2 चांसेस मिस किए हैं। वह फ्यूचर में भारत ऐसी गलती ना करे, उसके लिए भारत सरकार ने 2021 में सेमीकंडक्टर सेक्टर में $10 बिलियन की PLI स्कीम लॉन्च करी, पर उसका कोई बड़ा रिजल्ट 2 साल तक सामने नहीं आया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस तरह भारत ने सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की थी, उसी तरह बाकी देशों ने भी यही किया था। यूरोपियन यूनियन ने $48 बिलियन की इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की, वही अमेरिका ने $52 बिलियन की इंसेंटिव स्कीम अनाउंस की। तो कंपनी ज्यादा इंसेंटिव कमाने के लिए अमेरिका और यूरोप जाने लगी। तो इस चीज को देखते हुए भारत सरकार ने भी अब इंसेंटिव को बढ़ाने का डिसीजन ले लिया है। भारत सरकार चिप मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव प्लान का सेकंड फेज लाने वाली है, जिसमें भारत सरकार $15 बिलियन का इंसेंटिव सेमीकंडक्टर कंपनीज को देगी। पहले ये $10 बिलियन है। इसके अलावा भारत की राज्य सरकारें भी अलग से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए कंपनीज को इंसेंटिव दे रही हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की सरकार 25% इंसेंटिव दे रही है, गुजरात की सरकार 20%। इसके अलावा भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने में अब कई सारी इंडियन कंपनीज भारत को सपोर्ट कर रही हैं। अडानी इजरायली कंपनी टावर सेमीकंडक्टर कंपनी के साथ मिलकर $10 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करेगा और सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट महाराष्ट्र में बनाएगा। अभी ये प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजा गया है और जल्द ही इसे अप्रूवल मिल भी जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार ने 5 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है, जिसमें टाटा भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात के ढोलेरा में बना रहा है और इसमें टाटा ने $11 बिलियन इन्वेस्ट किया है। टाटा शुरुआत में 40 नैनोमीटर के 50,000 चिप मंथली मैन्युफैक्चर करेगा। ये चिप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, डिफेंस सिस्टम, एयरक्राफ्ट में काम आएंगे। इसके बाद टाटा 10 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर की चिप भी बनाएगा। इसके अलावा भारत में 4 सेमीकंडक्टर चिप की असेंबलिंग और पैकेजिंग यूनिट बनाई जाएगी, जिसमें 3 गुजरात में सेटअप होंगी और 1 असम में। ये प्लांट भारत में टाटा, US कंपनी मैक्रॉन और जैपनीज कंपनी बनाएंगी। और अगर हम इन 5 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की कॉस्ट को ऐड करें तो इनकी टोटल कॉस्ट 1.5 लाख करोड़ रुपीस, $18 बिलियन हो जाएगी। और अगर हम इसमें अडानी ग्रुप का प्रोजेक्ट भी जोड़ दें तो इसकी टोटल कॉस्ट $28 बिलियन हो जाएगी।
इसके अलावा मोदी सरकार ने सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर की डील की है। सिंगापुर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत एडवांस है। साउथ ईस्ट एशिया में लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सिंगापुर में, वर्ल्ड का 10% चिप सिंगापुर मैन्युफैक्चर करता है। तो भारत सिंगापुर की हेल्प लेके एडवांस सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। भारत और सिंगापुर ने डिसाइड किया है कि वो मिलकर भारत में सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाएंगे। इसके अलावा सिंगापुर भारत के चिप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट भी करेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सिंगापुर भारत की हेल्प क्यों कर रहा है। तो देखो, सिंगापुर एक छोटा देश है और लोग भी कम है, तो इसके चलते सिंगापुर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को अपने देश में बढ़ा नहीं पा रहा है। तो इसके कारण वो भारत के साथ डील कर रहा है और भारत में इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि फ्यूचर में अगर भारत चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगा तो उससे भी फायदा होगा। इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनीज हैं जो भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं, जैसे कि जापान की शार्प कंपनी भारत में 3 से 5 बिलियन डॉलर की डिस्प्ले फैब सेमीकंडक्टर यूनिट इंडिया में सेटअप करना चाहती है। इसके अलावा यूके बेस्ड फर्म ओडिशा में 30,000 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर यूनिट सेटअप करना चाहती है। इसके अलावा भारत सरकार ने बताया कि वो 2028 तक भारत में 1 लाख चिप डिजाइन इंजीनियर्स तैयार कर लेगा। तो कंपनीज के लिए इस समय भारत में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम है। इस समय ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की मार्केट साइज 600 बिलियन डॉलर है और इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की मार्केट साइज 40 बिलियन डॉलर के अराउंड है, पर 2030 तक ये 110 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो भारत में सेमीकंडक्टर की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। तो भारत को अभी से सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना होगा, वरना ये सारा पैसा भारत से बाहर जाएगा। देखो, भारत को सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट, हैवी मशीनरी, हाई स्किल्ड वर्कफोर्स, प्रॉपर पावर, प्रॉपर रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। देखो, भारत चिप डिजाइनिंग सीख गया है। भारत में चिप डिजाइन होती है और वो ताइवान में बनती है। बस इंडियन कंपनीज को यहाँ पे कुछ रिलायबल पार्टनर्स चाहिए होंगे, जिन्हें सेमीकंडक्टर में कुछ एक्सपीरियंस हो और जिनके साथ मिलके वो इंडिया में सेमीकंडक्टर को बनाना शुरू कर सके। और यहाँ टाटा भारत की मदद कर रहा है। टाटा ताइवान कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रहा है। पर देखो, सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से भारत का कुछ नहीं होगा। भारत को कम से कम 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 2030 तक बनाने होंगे और उसके लिए भारत सरकार को जापान, साउथ कोरिया, ताइवान के साथ कोलैबोरेट करना होगा। इसके अलावा भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स भी चाहिए होगा। तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को अभी से लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू करना होगा। देखो, भारत को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को फार्मा इंडस्ट्री की तरह ग्रो करना होगा। जिस तरह से भारत ने लो जेनेरिक मेडिसिन बना के ग्लोबल लेवल पे फार्मा मार्केट को कैप्चर किया है, उसी तरह भारत को सबसे पहले लो और मीडियम प्राइस के चिप को मैन्युफैक्चर करना होगा। फिर उसके बाद भारत को हाई प्राइस के सेमीकंडक्टर चिप बनाने पे ध्यान देना होगा। देखो, भारत में आज नहीं तो कल सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी, पर इंडियन गवर्नमेंट को कोशिश ये करनी है कि ये जल्द से जल्द शुरू हो। ऐसा ना हो कि हम जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पीछे हो गए थे, उसी तरह सेमीकंडक्टर की रेस में भी पीछे हो जाएं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी जनाब, ये था सेमीकंडक्टर। आजकल बहुत सारी वीडियो इस पे बन रही हैं इंडिया में कि इन फ्यूचर इंडिया में इसके प्लांट लगेंगे, बाकायदा सेमीकंडक्टर बनेगा इंडिया में। ये बहुत बड़ी खबर है। यानी समझ लो कि चंद ही कंट्रीज सिर्फ ये बना सकते हैं सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर के बारे में बड़े डिटेल से शुरू में बताया कि ये है क्या। बिल्कुल, ये हर डिवाइस में लगती है। इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि वंदे भारत है ना, उसमें 60,000 सेमीकंडक्टर लगी हुई हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, उसके अंदर कई डिवाइसें हैं, कई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। जहाज़ में कहते हैं बहुत हज़ारों सेमीकंडक्टर लगती हैं, प्लेन में हज़ारों सेमीकंडक्टर लगती हैं। तो जिस कंट्री ने सेमीकंडक्टर बनाई वो आने वाले वक्त का बादशाह है, सुपर पावर है समझो। और सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस तरह का माहौल चाहिए, किस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए, किस तरह से फैक्ट्रियाँ लगती हैं, तो एक छोटी सी मिसाल अशनवी जी दे रहे थे, तो बड़ी हैरत हुई थी सुन के। छोटी सी मिसाल उन्होंने इस तरह दी थी कि सेमीकंडक्टर का यूनिट लगा हुआ है, एक फैक्ट्री है, कार उसको समझ लो। बोला वहाँ से कई किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 50 पता नहीं कितने किलोमीटर दूर अगर कोई सड़क है और उस सड़क से कोई ट्रक गुजर रहा है, तो उसकी वाइब्रेशन से भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग में फ़र्क पड़ेगा। इतना नाजुक काम है।
दूर सड़क पे कोई अगर ट्रक गुजर रहा है, यानी कितना दूर ये प्लांट बनाया जाएगा और कितना सेंसिटिव काम होगा। अब मैं आपको बताऊं, ये तो सेमीकंडक्टर है, मैं मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग बताऊं आप हिल जाओगी। मोबाइल जैसे बनते हैं, एक बंदा मोबाइल बनते हैं ना जहाँ, वहाँ पे टूर करने गया, व्लॉग बनाने गया, बहुत बड़ा यूट्यूबर है इंडिया का, टेक बर्नर। तो अंदर गया तो बाकायदा एक लिफ्ट होती है ना, जैसे लिफ्ट, तो लिफ्ट जैसे कमरे में गया तो बाकायदा पूरी एक मशीन चली और उसकी बॉडी को ना खींच रही थी अपने पास। उसकी बॉडी में जितना भी डस्ट और पार्ट और बाल कुछ भी था, वो मशीन ने वैक्यूम कर लिया उसकी बॉडी से। उसकी जो डस्ट थे, रुआं था, कुछ भी था, उसने टोपी पहनी हुई वाली जो किचन विचन में, उसकी पूरी बॉडी को सक किया, सारा डस्ट उसने खींचा पहले उसमें से, फिर वो उस यूनिट में गया। ये मोबाइल का बता रहा हूँ, सेमीकंडक्टर का नहीं। क्या बात है यार, मतलब इतना एक मतलब सेंसिटिव काम होता है ये बारीक। हम तो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ये बना किस तरह, जिस जगह बना वहाँ कितना इन्वायरमेंट है, कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी नमी है, कितना कि माहौल क्या है, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो एक पता नहीं किस तरीके से चीज़ें बनती हैं। हम तो सिर्फ यूज़ करते हैं, हम तो पाकिस्तानी बादशाह कौम है, हम तो कुछ बनाते ही नहीं, हम इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तो बड़े अमीर कौम है, बिल्कुल हम कुछ बनाते ही नहीं है, दुनिया बनाती है, चाइनीज़ बनाते हैं, चाइनीज़ बनाते हैं, और हम खरीदते हैं, और आज हम परेशान इसी वजह से। परेशान है ये। तो सेमीकंडक्टर की आने वाले वक्त में कितनी ज़रूरत है, आने वाला वक्त क्या, बल्कि इसी दौर में भी पूरी दुनिया सेमीकंडक्टर पे चल रही है। बिल्कुल, अब लोगों को पता चला है कि सेमीकंडक्टर कितनी ज़रूरत की चीज़ है। तो लोग, अभी कुछ लोगों को मालूम है, कुछ को तो पता भी नहीं है, जैसे कि मुझे भी तो नहीं मालूम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ये तो इत्तेफाक है कि मैं रिएक्शन चैनल पे हम बैठते हैं तो हमें पता चल जाती है बहुत सारी बातें, वरना मैं अपने दोस्तों से, आप यकीन करेंगे कि एक दफ़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठा था 4-5 दिन पहले, इतनी बड़ी दाढ़ी वाला शख्स, तो मैं किसी से कोई बातें कर रहा था तो वो उसका स्टॉप जल्दी आ गया, तो वो कह रहा है यार मुझे अफसोस हो रहा है, मैं जल्दी उतर रहा हूँ। बोला आज आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो दूसरा दाढ़ी वाला बैठा था, तो ये उतर गया, एक और बैठा था, बोला यार हमारे इधर अंग्रेज़ भी थे क्या? ले भाई, मैंने कहा हाँ ना, अंग्रेज़ों ने हुकूमत की है, 200 साल हुकूमत की है, अंग्रेज़ इधर था क्या? वो पठान होगा। हाँ ना, यकीन करो पठान था। तो वो हैरान हो रहा था कि अंग्रेज़ों ने यहाँ हुकूमत की, उसे ये नहीं पता, तो इस कौम का क्या हाल होगा। पाकिस्तान की आवाम सो रही है, बस बाकी सो रही है, गधे भी बेच के, घोड़े भी बेच के, सब कुछ बेच के सो रही है। तो और बस बहुत बड़ी खबर है। इन फ्यूचर इंडिया वाकई अच्छे वक्त के साथ चलते हैं तो वही कामयाब होते हैं। बिल्कुल ऐसा दोबारा ही किसी है। और के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।